अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आज 29 नवंबर है, यौम यकजहती फ़लस्तीन है और आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलीज़ निकाली जाएंगी। आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में खुतबात दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में तकारीर की जाएंगी। आज पूरी दुनिया में इसराइल के मकरू चेहरे को बेनकाब किया जाएगा, उसके जुल्म को, उसके तशद्दुद को, उसके जबर को बेनकाब किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में प्रो पैलेस्टाइन नारे लगाए जाएंगे, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए जाएंगे, सीज़ फायर की बातें की जाएंगी। यानी क्या सोशल मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे लेक्चर्स की सूरत में, मुख्तलिफ पोस्ट की सूरत में सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों की बात की जाएगी, उनके हुकूक़ की बात की जाएगी। लेकिन मेरा मसला साहब इस वीलॉग के आगाज़ में बड़ा मुख्तलिफ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बात का आगाज़ बुनियादी तौर पर कहाँ से करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज़ पहले ही से शर्मिंदगी का चोला पहने फ़लस्तीनी माओं, फ़लस्तीनी बहनों, फ़लस्तीनी बेटियों, फ़लस्तीनी बुज़ुर्गों, फ़लस्तीनी जवानों और फ़लस्तीनी बच्चों के आगे अपने सर को झुकाए, हाथ बांधे मुकम्मल तौर पर खड़ा है। यानी ऐसा लगता है जैसे अल्फाज भी शर्म से मुँह छुपाए अपने आप को इधर उधर बचाते फिर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जज्बात भी इस मसनूई ढोंग से बचते फिर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे ऐसा साथ ने मुंह मोड़ लिया हो और अपने आप को कहीं जाकर बंद कर लिया हो। आप यकीन मानिए, यानी दिल की कैफियत ये है कि दिल ये चाहता है कि वो पुकार के कहे कि ऐ गजा के रहने वालों, ऐ क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ों, ऐ मस्जिद अक़सा के रखवालों, ऐ उम्मत की जानिब से फ़र्ज़ किफ़ाया को अदा करने वालों, ऐ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सरज़मीन के वारिसों, किस मुँह से हम तुम्हारे साथ इज़हार यकजहती करें, किस मुँह से कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, किस मुंह से कहें कि हम तुम्हारा दर्द अपने सीने के अंदर महसूस करते हैं, किस मुंह से कहें कि वहाँ तुम पर गोलियां बरसाई जाती हैं और यहाँ वजूद हमारे छन्नी होते हैं, किस मुंह से कहें कि वहाँ बम तुम पर गिराए जाते हैं, मिसाइल तुम पर बरसाए जाते हैं और यहाँ टुकड़े टुकड़े हम होते हैं। यानी किस मुंह से कहें कि वहाँ तुम्हारे आंगन उजड़ रहे हैं और यहाँ हमारे जज्बात की खेतियाँ ताराज हो रही हैं। और हकीकत तो ये है, मुझे कहने दीजिए जुमला, हकीकत तो ये है कि तुम अपने रब के साथ हो और तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुमने शहादतों के जाम पी पी कर अपने आप को मुकम्मल तौर पे सुरखरू कर लिया और हमने बेहिसी और खुदगर्जी की शराब पी पी के अपने आप को मुकम्मल तौर पे तबाह कर लिया है। तुमने अपने घर वालों को कुर्बान किया, अपने मासूम बच्चों को कुर्बान किया, उनके लाशें उठाए और फिर तुम उस मकाम की बुलंदियों को पहुंच गए कि जिसके मिलने का तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था और उसने अपने वादे को पूरा कर दिया। यानी हमने अपनी इज्तिमाइयत को कत्ल किया, अपनी गर्ज के जनाजे उठाए, अपनी वहदत को रौंदा और हमने अपने आप को असफल साफिलीन की काली घाटियों में मुकम्मल तौर पे गर्क कर दिया। तुमने अपने लहू से सरजमीन मुकद्दस की दास्तान लिखी और हमने अपनी ऐश इशरत से उम्मत की मुकम्मल तौर पे तबाही और बर्बादी लिखी। तुमने अपने घरों पर बमों को बरसते देखा, उनको मस्मार होते हुए देखा और हमने अपनी ख्वाहिशात के आंगन को चंद दिनों के लिए इस आर्जी दुनिया में सवरते हुए देखा। ऐ गजा की सरजमीन पर अपने जज्बा ईमानी के साथ खड़े होने वालों, तुम्हारे हमारे नबी ने हमें वहदत उम्मत का दर्स दिया और हमने अपने आप को सरहदों में मुकम्मल तौर पे तकसीम कर दिया। तुम समझे थे कि ये उम्मत जिसमें वाहिद बनकर सरजमीन मुकद्दस जैसे मुकद्दस तरीन उसके लिए तड़प उठेगी, मगर तुम्हें क्या मालूम कि इस उम्मत के रहनुमाओं के हाथों में मईशत की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उनके पैरों में बैनुल अक़वामी ताकतों की गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं, उनके सर अपने आकाओं के दरबार में मुकम्मल तौर पे झुके हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़ाती मफाद के लिए उम्मत के मफादात के मुकम्मल तौर पे सौदे कर लिए हैं। उनके वजूद तो बज़ाहिर तवाना है, उनके पास असला भी है, कुव्वत भी है, मगर अंदर से वहन की बीमारी ने उनको मुकम्मल तौर पे खोखला करके रख दिया है। ऐ गजा के रहने वालों, काश तुम ये समझ पाते, काश समझ पाते और देख पाते कि हमने अल्फाज का मुनासिब चुनाव कर करके, हाँ मुनासिब चुनाव कर करके उन ताकतों की उनकी इजाजत से मजम्मत की है जिन ताकतों का एक इशारा हमें जलजलों से ज्यादा हिला दिया करता है। ऐ गजा के रहने वालों, हम तुम्हें अपना भाई भी कहें तो किस मुंह से कहें, मुझे कहने दें साहब ये बात। यानी ऐ गजा के रहने वालों, हम तुम्हें अपना भाई भी कहें तो किस मुंह से कहें, हम तुम्हें अपनी बेटी भी कहें तो किस मुंह से कहें, हम तुम्हें अपनी माँ भी कहें तो किस मुंह से कहें, हम तुम्हें अपना बुजुर्ग भी कहें तो किस मुंह से कहें कि ये रिश्ते तो बड़े मुकद्दस होते हैं, ये रिश्ते तो बड़े अनमोल होते हैं, यानी ये रिश्ते तो कुर्बानी मांगते हैं और इन रिश्तों के अपने तकाजे होते हैं। मगर हम वो हैं जो मजम्मती बयानात में तो रिश्तों का इजहार कर सकते हैं, मगर
عملاً ان رشتوں کا ہم پاس نہیں رکھ سکتے۔ اے غزہ کے رہنے والوں، ہم کو معلوم ہے آج تمہارے سر پر چھت نہیں، آج تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آج تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، آج تمہارے پاس ہسپتال نہیں ہے، آج تمہارے پاس اسکول نہیں ہے، آج تمہارے پاس مدارس نہیں ہیں، مگر ہم کیا کریں صاحب، کیا کریں؟ جس طرح تم بھوکے ہو اس سے کہیں زیادہ ہمیں دنیا کی بھوک لگی ہوئی ہے، جس قدر تم پیاسے ہو اس سے کہیں زیادہ ہم دنیا کی پیاس کے اندر مکمل طور پہ غرق اور مبتلا ہیں، جس قدر تم چھت کے متلاشی ہو اس سے کہیں زیادہ ہم اپنی آسائش بھری زندگی کے تقاضوں میں مکمل طور پہ مگن ہوئے ہیں۔ اے غزہ کے رہنے والوں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے تمہارے کم و بیش ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کسی کا باپ نہیں تو کسی کی ماں نہیں، کسی کی بہن نہیں تو کسی کا بھائی نہیں، کسی کا شوہر نہیں تو کسی کی بیوی نہیں، کسی کے وجود اس دنیا میں اس طرح سے آیا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ ہی نہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم تو ہر رشتے میسر کیے بیٹھے ہیں، یعنی ہر رشتے کے درمیان موجود ہیں اور ہم انہی رشتوں کے درمیان اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے غزہ کے رہنے والوں، مایوس مت ہونا۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں، اے غزہ کے رہنے والوں مایوس مت ہونا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ظالم اپنا سارا ظلم کر بیٹھے اور جب اس کی توپیں آگ برسانا مکمل طور پہ بند کر دیں، جب سارے گدھ اپنے پیٹ کی آگ مکمل طور پہ تمہیں بھمبوڑ کے بجھا لیں، تو ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے، امداد کے نام پر تمہاری مدد کرنے کو آئیں گے، اور یہ عہد باقاعدہ کر کے جائیں گے کہ ہم کل بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم آج بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم کل بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ بس ایک کام اگلی بار ضرور کرنا اور بارہا کرنا، اور یہ کرنا کہ ابرہہ کے مقابلے میں ابابیلوں کو بلا لینا، ہمیں آواز مت دینا۔